बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ यूनी पफ। ये ख़ास किस्म के घी से बनाया जाता है, दानेदार घी से। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप के करीब घी लिया है। इस प्रोसेस में हमें घी की मिक़दार कोई एक ख़ास नहीं रखनी होती। मैं क्या करती हूँ, 1 से 1.5 किलो के करीब घी लेती हूँ, उसको इस तरह से यूनी पफ बनाकर रख देती हूँ। फिर जब मुझे जिस रेसिपी के लिए जितना चाहिए होता है, वेट करती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ। आज की रेसिपी मेरी 1 कप मैदे की है, तो उसमें मैं 100 ग्राम यूनी पफ डालूँगी और जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसे अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रख दूँगी। 4 से 5 दिन तो ये बाहर भी पड़ा रहता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए बनाना हो तो आपने इसको फ्रिज में रखना है। बाउल को अच्छे से स्पैचुला से साफ़ करती हूँ ताकि सारा घी जो है वो हमें मिल जाए। घी को अच्छी तरह से गरम करना है ताकि इसका जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। इस रेसिपी के लिए आपको दानेदार घी ही लेना होगा। जो पाउच वगैरह में घी आते हैं उससे ये घी जमेगा नहीं, रेसिपी आपकी ख़राब होगी। खुले में भी ये घी मिल जाता है, टिन में भी मिल जाता है। बस आपने ये कहकर ख़रीदना है कि हमें घी बेकरी आइटम के लिए चाहिए। अच्छी तरह से घी गरम हो चुका है। मैंने यहाँ बर्फ़ ली है और ये बटर एसेंस, ये ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें तो डालें। मैं 2 से 3 कतरे इसमें आगे चल के डालूँगी। इससे इसकी खुशबू जो है वो अच्छी आती है, और अगर डालडा घी में स्मेल भी होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। एक बाउल में मैंने घी को ट्रांसफ़र कर दिया है। बर्फ़ मैंने ली है 1 बाउल भरकर। थोड़ा सा इसमें पानी है, वो भी मुझे डालना है। पानी भी ठंडा होना चाहिए। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये प्रोसेस मैं क्यों कर रही हूँ, आगे चल के आपको जब आप वीडियो वॉच करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। घी मुझे यहाँ जमाना है। जब ये जमेगा, हार्ड होगा, तो हम इसको अच्छी तरह से हाथों से दबाकर एक्स्ट्रा पानी इसको निकाल देंगे। मैं इसको ओवरनाइट रख देती हूँ, तकरीबन 12 घंटे के लिए। इसको काउंटर पे ही रखना है 12 घंटे के लिए, फ्रिज में नहीं रखना। वीडियो में आगे चल के आपको फास्ट करके दिखाऊंगी।
ऐसी मेहनत है ये प्रोसेस करने में और पफ पेस्ट्री का डो बनाने में। दोबारा इसको दूसरे हाथ की मदद से पहले मैंने अपने हिसाब से निकाला था, दोबारा ये इतना पानी, इसको भी हम रिमूव कर देंगे। असली घी की पहचान यही है कि उसका दाना बनेगा और उसमें पानी जाएगा। अगर आप कोई भी घी लें, जैसे पाउच वगैरह में आते हैं किसी हल्की ब्रांड का, तो वो सारा मेल्ट होगा, वो पानी उठाएगा ही नहीं। इसीलिए घी आपको दानेदार ही लेना है। अब यहाँ पर आप बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मसलना है। हाँ, मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तमाम घी को इसी तरह से अच्छी तरह से हाथों से भी मतलब स्मूथ बनाती जाऊंगी, ताकि ये सारा इसका दाना भी ख़त्म हो जाए और एक्स्ट्रा जो पानी है, अब भी इसमें से पानी निकलेगा, आधा टीस्पून 1 टीस्पून जितना अब भी निकलेगा। सारा पानी ख़त्म हो जाए फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। बटर मैंने तैयार कर दिया है, थोड़ा सा इसमें और भी पानी निकला है। दो से 3 कतरे एसेंस डालूंगी। इस स्टेज पे आप अगर फूड कलर डालना चाहें तो लेमन फूड कलर भी डाल सकते हैं। यूनिपफ हमारा तैयार हो चुका है। जितना मुझे चाहिए होगा रेसिपी में, उस हिसाब से इसका इस्तेमाल करूंगी, दूसरा मैं रख दूंगी। अब आगे चल के मैं आपको पफ पेस्ट्री डो बनाना सिखाऊंगी। एक बाउल लिया है, बाउल में मैंने आधा कप पानी या 125 ml पानी डाला है। पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ हाफ टी स्पून, कोई सा भी नमक आप डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है और डो हमें इस पॉइंट पे नरम गूंदना है, क्योंकि आगे जब हम पफ पेस्ट्री बनाएंगे तो उसमें हमें खुश्क मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा। मैदा छिड़कते जाएंगे, डो बनाते जाएंगे, तो हम रोटी जो हमारी है, जो डो हमारा वो अच्छे से हमसे कंट्रोल हो पाएगा। इसीलिए इस पॉइंट पे आपने
डो को बहुत ही ज़्यादा नरम गूंदना है। 1 कप मैंने इसमें चना हुआ मैदा लिया है। टू 250 ml के कप से मैंने मेजर किया था। अच्छी तरह से विक्स से मिक्स करके हाथों की मदद से इसको गूंदूंगी। तो तकरीबन 3 मिनट मैंने गूंदा। अगला प्रोसेस मैं काउंटर पे करती हूँ। काउंटर पे थोड़ा सा मैदे को डस्ट किया ताकि हमारा डो चिपके ना। किचन स्केल से मैं इसका वेट कर रही हूँ यूनिपफ का। हंड्रेड ग्राम हमें यूनिपफ चाहिए। 1 कप अगर हमारा मैदा है तो उसका आधा कप बनेगा। मैं ये प्रोसेस आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ कि जिनके पास किचन स्केल ना हो उनको समझ आ जाए। 250 ml वाला कप मैंने लिया था जिसका हाफ बना था। अब मैं आपको इसमें डाल के भी वाज़े करके दिखाऊंगी। डो को फ्रिज में रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। रोटी की तरह ही मैं इसको करूंगी। बिल्कुल बारीक पतली रोटी जितना हमें बेलना है।
यूनिपफ को स्पैचुला की मदद से पूरे डो पर अच्छी तरह से फैला दूंगी। ये प्रोसेस आप हाथ से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है स्पैचुला से करें। अब यहाँ से फोल्ड करूंगी। थोड़ा सा यहाँ मैदा डस्ट किया, हल्का सा मैदा डस्ट किया। ऐसा करने से जो लेयर्स होती हैं ना बाकर खानी या पफ पेस्ट्री के किसी भी चीज़ की, वो लेयर इसी तरह से बनती हैं। अब हमने ये पार्ट जो फोल्डिंग की है वो एक बार इसी तरह हमें दोबारा करनी है। इस स्टेज में मैं इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख। आधा घंटा हो चुका है। दोबारा आटा डस्ट करूंगी। डो को मैंने बेल दिया है। अब दोबारा से वही स्टेप एक बार फिर दोहराऊंगी। पहले राइट साइड उठाया, फिर लेफ्ट साइड। ये स्टेप करने का मकसद एक तो हमारी लेयर्स अच्छी बने, और दूसरा जो हमने इसमें यूनिपफ घी डाला है, इसको आप शॉर्टली कह लें, यूनिपफ कह लें, बटर कह लें, वो अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाए। दोबारा से मैं इसको 20 मिनट के लिए उसी बाउल में डाल के रखूँगी। ये प्रोसेस हमें 2 बार करना है। पहली बार हमने फोल्डिंग कर दी है, दूसरी बार मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। 20 मिनट हो चुके हैं। हल्का सा हाथों से दबा के बिल्कुल हल्की हाथ से आपने इसको बढ़ाना है।
अब ये डो तैयार है। इससे हम आलू के पैटीज, चिकन पैटीज, क्रीम रोल या बाकर खानी या खारे बिस्किट, कोई भी चीज़ हम इसी डो से बना सकते हैं। अगर आपने अभी से कोई चीज़ बनानी है तो दोबारा से आपने इसको इस पॉइंट पे फ्रिज में रखना है। उसके बाद आपने तकरीबन 10 मिनट के बाद अपनी चीज़ तैयार करनी है। मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।